ऐसा जान करके निश्चित करके कि मुझे राम जी के ही हाथों मरना ठीक है। तब तो उसने रावण से कह दिया कि चलो महाराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा जान करके वो दशमुख रावण के साथ चल दिया। अब चल तो रहा है रावण के साथ में, लेकिन भगवान श्री राम जी के प्रति इसका बड़ा प्रेम हो गया है। भगवान के चरणों में इसका मन लग गया है। मन अति हरस, मन में प्रसन्न है। परंतु विशेष बात क्या है कि जनाब नते ही उस रावण को महसूस नहीं होने दे रहा है कि वो मैं इतना जो है राम जी के चरणों में प्रेम कर रहा हूं। मन की बात होती है। कुब्जा जो थी ना, कुब्जा जो कंस के लिए चंदन लगाया करती थी नित्य प्रति, वो तर गई, बैकुंठ की अधिकारी बन गई, बैकुंठ पहुंच गई और सेवा करती थी कंस की। तो कैसे पहुंच गई कि जब वो चंदन घिसती थी ना, तो कंस के लिए नहीं, मन से कृष्ण के लिए चंदन घिसती थी। राजा या कोई बड़ा पैसे वाला धनी हम पर काबू कर सकता है, हमारे मन पर काबू थोड़ी कर सकता है, हमारे मन को थोड़ी रोक सकता है। तो उस कुब्जा का जो मन था, वो नित्य प्रति मन से भगवान श्री कृष्ण के लिए चंदन घिसती थी और भगवान के मस्तक पर ही वो नित्य प्रति चंदन लगाया करती थी। वो कुरूप थी, कई जगह से टेढ़ी थी, बुरी शकल की थी, लेकिन कंस इतना राजी था कि उसी से चंदन लगवाया करता था। अरे के कुब्जा, तेरे जैसा चंदन और कोई नहीं लगाता है। तेरे चंदन की तो बात ही कुछ और है। तेरा चंदन तो इतना शीतल और सुगंधित है। तो वो शीतल और सुगंधित क्यों हो जाता था? तो वो भगवान के लिए घिसती थी उसे। लेकिन कंस को ये बात मालूम नहीं थी। कंस यही समझता था कि ये मेरी सेवा के लिए करती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बैठा हुआ उसके विमान पर रावण के पास में ही, और रावण के कार्य को करने के लिए जा रहा है, परंतु मन भगवान श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ है। विचार करता हुआ जा रहा है कि आज मैं ऐसे चरणों का दर्शन करूंगा कि जिनकी चरण पादुकाओं को भरत जी ने अपने सिर पर रखा, और ऐसे राम जी जब मैं मृग बन जाऊंगा तो वो मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे। मैं बार बार पीछे को मुड़ मुड़ करके उनका दर्शन करूंगा। ऐसा विचार करता हुआ ये विमान पर बैठा हुआ उस पंचवटी की तरफ जाने लगा। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब तो कुछ ही क्षणों में तेई बन निकट दशानन गयऊ। रावण उस विमान को लेकर के उस कुटी के पास में पहुंच गया और उस विमान को नीचे उतार दिया और कह दिया उस मारीच से कि अब तू अपना काम कर। रावण की आज्ञा पा करके तब मारीच कपट मृग भयऊ, तुरंत ही वो कपट का मृग बन गया। और कैसा मृग बना कि अति विचित्र, बड़ा विचित्र मृग बना। कछु बरनी न जाई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर बना। बस इतना ही लिख दिया बाबा तुलसीदास जी ने कि कनक देह, सोने जैसा उसका जो रंग था। देखने में ऐसा मालूम पड़ता था कि सोने का है। तो सोने का क्यों बना है? वो जानता है कि मुझे जो है सीता जी को दिखाना है अपना शरीर। इन माताओं की वृत्ति सोने में बहुत होती है महाराज। इतनी पुरुष की वृत्ति नहीं है सोने में जितनी माताओं की वृत्ति होती है। इनकी तो ऐसी हो कि जेब में पैसा ना हो, बटुआ में और सर्राफे में है कि लेकर जाए कि बड़ी डिजाइनदार अंगूठी बनाइए, देख तो लगूंगी। और वैसे भी बड़ा हिम्मत जुटाती है कि सोने को पहन करके सब जगह चली जाती है। हमते तो एक पोत बना हुआ बने वो, हमें कहीं गमी में जानो तो पत्नी भी हमारे संगी। बस में बैठे तो बहुत जबरदस्त भीड़, इतनी भीड़ महाराज के छत पे जगह ना, कंडक्टर ने घुसाए तो ले। अब जैसे भीतर गए तो बस में पत्नी बोली हमारी कि देखो जी भीड़ बहुत है, बहुत दिनों की बात हो गई। तो उन्होंने जो वो नार में जो पहन रखा था कि देखो याद तक समारे के, मैंने साहब को जो है लेके नहीं आना कुर्ता की जेब में, एक हाथ तीनों बस पकड़ डंडा पकड़ रखो और एक हाथ तीनों जेब जिटिया राखी बाहर थी। और जब तक शहर जहीराबाद नहीं आया तब तक ऐसे ही खड़ा रहा उसे लेते।
तो हमारे लिए ये फजी तो हुआ सोनो, लेकिन ये जो बड़ी मगन रहती हैं सोने के लिए, इसलिए उसने सोने का रूप बनाया कि सीता जी मुझे देख करके मेरी मांग करेंगी। देखिए अपने स्वामी का भला भी चाहता है और अपनी मुक्ति का भी उसने साधन टटोल लिया है। कितना चतुर है माने। यदि अपने स्वामी की बात धोखा दे दे रावण को तो अधोगति हो जाएगी उसकी, इसलिए उसका भी काम पूरा कर रहा है और अपने कल्याण का मार्ग भी उसने जो टटोल लिया है। सोने का मृग बन गया महाराज और वहीं जो है कुटिया के पास में चलने लगा। और जैसे ही सीता जी ने उस सुंदर मृग को देखा जो बड़ा सुंदर था, तो सीता जी भगवान से कहने लगी कि हे देव सुनो, मेरी बात को सुनो कि देखिए ये जो सुंदर मृग है ना, इसकी बहुत सुंदर छाल, माने इसकी जो खाल है वो बड़ी सुंदर है, इस मृग को मुझे ला करके दीजिए। सीता जी से कहने लगे भगवान कि तुम क्या करोगे इसका? तो सीता जी कह रही है कि यदि ये जीवित हाथ आ जाए तो इसे अयोध्या को ले चलेंगे और भरत जी को वन की भेंट समर्पित कर देंगे। जय हो। वन की यातास्त बनी रहेगी। और यदि ये मर करके हाथ लगे तो इसकी जो हाल है वो आपकी पूजा में जो आसन के लिए बहुत सुंदर होगी। इसलिए मुझे दोनों स्थितियों में ये मृग चाहिए, चाहे जीवित हो और चाहे ये मरा हुआ हो। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, तब रघुपत जानत सब कारण। भगवान तो सारे कारणों को जानते हैं और सारे कारणों को जान करके उठे। भगवान अपने आसन से खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? सुर काज समारन, देवताओं के कार्य को संभालने के लिए, देवताओं के कार्य को करने के लिए भगवान जो है खड़े हो गए। और उन्होंने अपने फेंटा को कस लिया, जटाओं को कस लिया और अपने धनुष बाण ले लिए हाथ में। और भगवान ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण देखो, इस वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता जी की देखभाल करना, रखवाली करना, इनको अकेली मत छोड़ना। ऐसा कहकर के और भगवान श्री राम जी धनुष और बाण लेकर के उस मृग के पीछे पीछे चल दिए। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस तरह से वो मृग कपट का बना हुआ मारीच भगवान श्री राम जी को वन की तरफ ले गया। कहते हैं कि कैसी माया करता है भगवान के साथ में, कि कभी छुप जाता है, कभी दिखाई देने लगता है। और इस तरह से भगवान को कुछ दूरी पर ले गया। भगवान ने विचार किया कि अब ये जो है कुटिया से काफी दूर आ गया है, तो भगवान ने फिर एक भयानक बाण मार करके उसे मार दिया। मरते समय उस मारीच ने जो मृग बना हुआ था क्या किया कि सबसे पहले उसने बहुत जोर से लक्ष्मण का नाम लिया, हाँ लक्ष्मण। उसके बाद में फिर वो जो है शांत होकर के भगवान श्री राम जी का ध्यान करने लगा। भगवान ने उसके अंदरूनी प्रेम को पहचान लिया। इसलिए मुनि दुर्लभ गत दीन सुजाना, भगवान जो बड़े चतुर हैं उन्होंने मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ गति होती है, अर्थात उस मारीच को अपने धाम बैकुंठ को भेज दिया। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। अब राम जी जो है उसे मार करके अपनी कुटिया की तरफ लौटे। राम जी उधर से लौट रहे हैं और इधर कुटिया पे क्या हुआ कि उसने जो लक्ष्मण का नाम लेकर के बहुत जोर से आवाज लगाई थी ना, वो आवाज सीता जी ने सुन ली। तो सीता जी घबरा गई और लक्ष्मण से कहने लगी कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई पर कोई विपदा आ गई है, कोई संकट आ गया है, जाओ तुम उनकी मदद के लिए जाओ। लक्ष्मण जी जो है बार बार मना करती हैं कि हे माता, अरे जिसकी भौंके इशारे से ऐसे अनेक ब्रह्मांड बन जाते हैं, सपने उस संकट परिय की सोई। अरे क्या सपने में भी उसके पास संकट आ सकता है? मरम वचन तब सीता बोला। सीता जी ने फिर कुछ कड़वे वचन बोले लक्ष्मण जी के। उधर सीता जी ने कड़वे वचन बोले और उधर क्या हुआ कि हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा हुई तो लक्ष्मण जी का जो मन था ना, वो डामाडोल हो गया। और उन्होंने क्या किया लक्ष्मण जी ने कि बंदिस देव सौंप सब काहू, बन के देवताओं को जो है सीता जी को सौंप दिया। और चले जहां रावण शशि राहु, ये लक्ष्मण जी भी उधर को ही चल दिए कि जहां भगवान श्री राम जी गए थे। अब तो उस रावण ने देख लिया कि वो पहला जो बड़ा था वो तो मृग के पीछे चला गया और ये उसकी सहायता के लिए चला गया। तो सून बीच दस्कंदर देखा। सून माने सूना,
अब रावण ने देख लिया कि सीता जो है वो अकेली है, तो सन्यासी का वेश बना करके कुटिया पे आकर के भोजन की आवाज लगाई। और जैसे ही सीता जी जो है कुटिया से बाहर निकली और इस रावण ने देखा, तो जानता है बड़ा बड़ा विद्वान है, पहले तो जो है मन ही मन माता जान करके, जगत जननी जान करके इस रावण ने मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया। और उसके बाद में उसने थोड़ा क्रोध किया और क्रोध करके, अरे क्रोध बंत तब रावण लीने सी रथ बैठा, चला गगन पथ आतरो भैरथ हाथ नचाय सियावर राम जय जय राम पद राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम पदपति राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी राम हरे मंगल भवन मंगल हारी राम हरे प्रभु दशरथ अजर बिहारी राम हरे प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी राम हरे क्रोध में जो है उसने क्रोध दिखा करके सीता जी को उठा करके अपने विमान पर बैठा लिया और चला गगन पथ, आकाश मार्ग से ये रावण सीता जी को ले करके जाने लगा। लेकिन उस समय पर भयभीत है, कितना भयभीत है कि उससे जो विमान है ना वो ठीक तरह से चलाया नहीं जा रहा। अब तो सीता जी उस विमान पर बैठी हुई और विलाप करती हुई जा रही हैं, प्रभु श्री राम जी का नाम ले ले करके विलाप कर रही हैं, कह रही हैं कि लक्ष्मण तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, मैंने जैसा किया था उसका मैंने फल पा लिया है, मेरी विपत्ति को प्रभु श्री राम जी को अब कौन सुनावे। सीता के विलाप सुन भारी और भय चराचर जीव दुखारी। आकाश में सीता जी विमान पर बैठ करके जो विलाप कर रही थी, उनकी आवाज जब चराचर जीवों ने सुनी तो सभी दुखी हो गए। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब तो उसी वन में गिद्धराज जटायु रहते थे, और जटायु ने जब वो शब्द सुने सीता जी, गिद्धराज सुन आरत बाणी, वो दुख भरी बाणी जब सीता जी की गिद्धराज ने सुनी तो देखा उसने और देख करके पहचान लिया, रक कुल तिलक नार पहचानी, अरे कि ये तो श्री राम जी की पत्नी है, क्योंकि जब आए थे ना पंचवटी पर तो मुलाकात हो गई थी, इसलिए सीता जी को इसने पहचान लिया और देखा उसने कि कौन है कि जो लेकर के जा रहा है। सीता जी की कैसी दशा देखी कि जैसे किसी कसाई के फंदे में गाय फंस जाती है। तब तो उस जटायु ने सीता जी को आवाज दी कि सीते पुत्री तू चिंता मत कर, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर के वो पक्षी जो है रावण की तरफ दौड़ा। रावण से उसने ये भी बात कही, अरे कि तू दुष्ट इस कृत्य को क्यों कर रहा है, लेकिन रावण कुछ सुनता ही नहीं है, चला ही जा रहा है। तब तो उस जटायु को जो है उस रावण से युद्ध करना पड़ा, और महाराज ऐसा युद्ध किया कि पहले ही झपट में जो है उस रावण को विमान से नीचे गिरा दिया। अब तो दोनों का युद्ध हुआ, वो रावण खिसिया गया और उसने तुरंत ही अपनी कृपाण को खींच लिया, माने तलवार को ले लिया, और जैसे ही जटायु युद्ध करने के लिए दोबारा उस पर झपट मारने के लिए आया तो काटे सी पंख, उस रावण ने तलवार से उस पक्षी का पंख काट दिया, और जैसे ही वो पंख कटा तो पराखग धरनी, वो पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़ा। और सुमिर राम का अद्भुत करनी, भगवान की अद्भुत कर्मों का जो है वो याद करने लगा अपने मन में, भगवान की माया जो है बड़ी बलवती है। अरे मैंने तो उनकी तरफ से जो उनकी पत्नी की मदद की, फिर भी इस राक्षस ने मेरे पंख को काट दिया, मुझे जो है बेकार कर दिया। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज, अब तो सीता जी को उसने फिर विमान पर बैठाया और चला उताई त्रासन थोड़ी, फिर वो जो है आकाश मार्ग से चल दिया। बड़ी फुर्ती के साथ रावण चलने लगा,
सीता जी फिर विलाप करने लगी और जैसे ही वो विमान ऋषयमुख पर्वत के ऊपर होकर के निकला तो उस ऋषयमुख पर्वत पर कुछ बंदर दिखाई दिए सीता जी को, जिनमें हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, ये सारे बानर जो वहां पर रहते थे। जब सीता जी ने विमान से उस ऋषयमुख पर्वत पर उन बानरों को बैठे हुए देखा तो क्या हुआ? गिरो पर बैठे काबे नौने हारी, तेरा पर बैठे कापे नने हारी, काहे हारी नाम दीन पाटो डावारी, काहे हारे नाम दीन पटडारी, एही बेधो सीता, एही बेधो सीता, सोले गायाऊ, सोले गायो पान अशोक में राखा तो भायाऊ, पन अशोक में राखत भयो, गिर पर बैठे कपिल निहारी। सीता जी ने उस पर्वत पर बैठे हुए जब बानरों को, भालुओं को देखा तो सीता जी ने अपने पल्लू में जो है कुछ आभूषण बांध करके और वहां डाल दिए और सीता जी ने ऊपर से ये बात कही, कहे बन के जीवो, यदि मेरे स्वामी मुझे ढूंढते हुए इधर आए तो उनको बतला देना कि लंका का रावण उन्हें हरण करके ले गया है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी यही विदिशी तैसो ले गया। इस प्रकार से वो रावण सीता जी का हरण करके लंका को ले गया और लंका के बाहर जो अशोक वन था उस अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को बैठा दिया और फिर बहुत तरह से सीता जी को समझाया, भय दिखलाया, प्रेम भी दिखलाया, लेकिन जब सीता जी ने उसकी कोई बात नहीं मानी तो उस पर सीता जी पर पहरा लगा करके ये रावण अपने भवन को चला गया। जय हो।